आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब बात करेंगे उत्तराखंड में अग्नि तांडव की। आग लगा है पहाड़ी पर, वो 3-4 दिन से। अब यह गांव में आग लगी है पहाड़ी पर। हाँ यार अंत को जाना वो धंगरा नहीं कम नहीं। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। जंगलों से उठ रहा धुआं टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा के आसपास के इलाके में फैल गया है और जंगलों में वन्य जीवों पर खतरा पैदा हो गया है। तेज हवा चलने की वजह से आग और भी ज्यादा फैल रही है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और देहरादून में हालात काफी खराब हैं। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उम्मीद है तो बस बारिश से। बारिश हुई तभी इस आग पर काबू पाया जा सकता है। भीषण आग में जल रही है देवभूमि। नैनीताल और अल्मोड़ा में जल रहे हैं जंगल। आग में धधकते अल्मोड़ा के इन जंगलों की तस्वीरें आपको दहला देंगी। उत्तराखंड के जंगल को निगल रही है आग। रात के अंधेरे में तो दूर से दिखती है, लेकिन दिन के उजाले में पहाड़ों से उठता धुआं भर दिखता है। सिर्फ अल्मोड़ा के ही 90 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आकर झुलस चुके हैं। गर्मी के साथ तेज हवाओं के रुख से आग बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक हफ्ते से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जिले के सभी 9 ब्लॉक्स में जंगल की आग भयानक होती जा रही है। वहीं आग के आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ने से भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए 48 क्रूज स्टेशन भी बनाए हैं। कुल 139 क्रूज स्टेशन के लगभग 500 से ज़्यादा फायर वॉचर्स वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में जगह जगह जहां भी वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने में लगे हुए हैं और अधिकांश क्षेत्रों में वनाग्नि जो भी लगी थी उसको रोका जा चुका है। अब जरा देहरादून की इन तस्वीरों को देखिए। इन कोशिशों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये आग कितनी भयानक है। उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट के नहर से पानी निकालकर आग को बुझाने की कोशिश में है। हेलीकॉप्टर से श्रीनगर, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के साथ ही टिहरी क्षेत्र में फैली आग पर पानी डाला जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कड़ी मशक्कत के बीच अगर बारिश हो जाती है तो आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मौसम विभाग ने भी प्रदेश में अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही है। और कुछ आग की तस्वीरें उत्तरकाशी के दिलसौड़ जंगल से भी सामने आई हैं। आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायर कर्मियों की तस्वीरें चमोली की हैं और इन सभी तस्वीरों ने और जंगल में फैली इस आग ने वन विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। आग बुझाने में हेलीकॉप्टर से ली जा रही मदद की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी लेने के बाद उड़ान भरते दिखाई दिए थे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाने के साथ ही प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को आज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट बुलाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा भी कि 2016 के कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने उसी समय आधुनिक उपकरण खरीदने समेत जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इन आदेशों की अनदेखी की और प्रशासन ने इन आदेशों का पालन नहीं किया और इसके बाद नतीजा सामने है। आग का तांडव ऐसा है कि इस आग में कई हजार हेक्टेयर जंगल जलकर भस्म हो चुके हैं। अरबों की जंगल की संपत्ति खाक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में अग्नि तांडव से कौन कौन से इलाके नुकसान झेल रहे हैं, किन इलाकों में आग लगी हुई है। तो वो इलाके हैं नैनीताल, रामनगर, रामगढ़, अल्मोड़ा और टिहरी। उत्तराखंड में अग्नि तांडव कहां पर फैला हुआ है जहां जंगलों में आग लगी है। रामगढ़, नैनीताल, रामनगर, अल्मोड़ा, टिहरी, इसके अलावा पौड़ी में भी जंगलों में आग है। देहरादून में भी अग्नि तांडव उत्तराखंड में मचा है। बागेश्वर, श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये वो जगह है उत्तराखंड के जहां जहां पर इस वक्त जंगलों में जो आग लगी है उस पर काबू पाना मुश्किल है। तो उत्तराखंड में आग कितनी भयानक है, कुछ आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीते 24 घंटों में 75 जंगलों में आग लगी है, यानी कि जंगलों में आग के 75 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में जंगल की आग से 105.55 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं और मात्र एक दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे में 2,22,000 रुपयों का नुकसान हो चुका है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा है। और चलिए और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, हम देख रहे हैं कि हर साल हालांकि इस तरह से दावानल की तस्वीरें सामने आती हैं जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है प्रशासन के लिए। इस बार की क्या स्थिति है? चलिए हम फिर से संपर्क करेंगे रामानुज के, लेकिन एक तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आग बुझाने की कोशिशों से जुड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी बीच आप ये तस्वीर देखिए, थोड़ी अलग है क्योंकि काफी ट्रोल इसके बाद किया गया। इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ के जंगलों में आग तांडव मचा रही है और कुर्ता पजामा पहने एक शख्स आग बुझाने की कोशिश में जुटा है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि ये कोई और नहीं है बल्कि राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं। श्रीनगर के आसपास से गुजरते हुए जब वन मंत्री ने जलते हुए जंगलों को देखा तो वो भी आग बुझाने के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाथ में कुछ झाड़ियां लेकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की आग को झाड़ियों से बुझाने की कोशिश को लेकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया। भला इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए झाड़ियों से बुझाने की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं। और इस खबर पर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.